तो चलिए बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो छत्तीसगढ़ में शासकीय कामकाज एक बार फिर से कर्मचारियों के हड़ताल के चलते ठप पड़ गया है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद करो, कलम बंद करो आंदोलन शुरू कर दिया है। तो जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बालोद, धमतरी, सिमगांव और रायपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस आंदोलन में प्रदेश भर के 4,10,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। तो रायपुर के इंद्रावती भवन समेत जिलों में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सिमगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनपद पंचायत के सचिव संघ ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। धमतरी की अगर हम बात करें तो गांधी मैदान में 3 दिवसीय धरना जारी है। वहीं बालोद जिले में भी सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। डीए, वेतन विसंगति और कैशलेस उपचार जैसी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। 3 दिनों की यह हड़ताल है। कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। प्रदेश भर के 54 विभाग के हजारों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन है और सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कलम बंद, काम बंद आंदोलन और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल। तो प्रदेश भर के 54 विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दफ्तरों की कुर्सियां खाली हैं, ताले बंद है, सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में आज से अगले दिन 3 दिन तक सरकारी कामकाज ठप रहेगा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आईएनएच की टीम पहुंची दफ्तरों का मुआयना करने के लिए। तो यहाँ पर हड़ताल का जो नजारा है वो देखने को मिला। ताले बंद और कुर्सियों पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान है और आपको बता दें कि इसका जो असर है इंद्रावती भवन समेत राज्य के लगभग सभी सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। तो आपको बता दें अलग अलग टीम जो है कर्मचारी संघ ने बनाई है और ये टीमें कर्मचारियों का आंदोलन के उद्देश्य और आगे की रणनीति की जानकारी भी दे रही हैं। तो वादा पूरा नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं। 54 विभाग के कर्मचारी हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आम जनता को कितनी परेशानी हो रही होगी इस हड़ताल के चलते। कर्मचारी संघ का यह भी कहना है कि वर्तमान सरकार को बने 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं हुए। आज पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। इसकी वजह है छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की ओर से तमाम जो शासकीय कर्मचारी है 54 विभाग के लगभग 4,10,000 से ज्यादा कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के वो हड़ताल पर चले गए। 3 दिवसीय हड़ताल है जो कि 29 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चलेगी। इस हड़ताल की वजह से तमाम जो शासकीय दफ्तर है वहां पर आप देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कलेक्ट्रेट परिसर है। कलेक्ट्रेट परिसर में आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। तमाम जो दफ्तर है कुर्सियां आपको खाली दिखाई देंगी। 54 अलग अलग विभाग के 4,10,000 से ज्यादा कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन विसंगति से लेकर के केंद्र के समान महंगाई भत्ता समेत लगभग 11 सूत्री मांगों को लेकर के तमाम जो शासकीय कर्मचारी हैं वो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हड़ताल पर चले गए। 3 दिवसीय हड़ताल रखी गई है और कर्मचारियों का ये कहना है यदि उनकी ये 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो ये 3 दिवसीय हड़ताल के बाद आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं अब तमाम जो शासकीय दफ्तर हैं हड़ताल की वजह से वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
और शासकीय कामकाज पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में ठप पड़ गया है। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, एनएस 24/7, रायपुर। चौवन विभाग के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 दिनों की ये हड़ताल और कामकाज पूरी तरह से ठप। अलग अलग जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है और वर्तमान सरकार को बने 2 साल हो गए। कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो हड़ताल कर रहे हैं। महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, नियमितीकरण और पेंशन जैसे मुद्दों पर यहाँ पर ये प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों की नाराजगी है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। बेमेतरा से सूरज सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बेमेतरा में भी क्या प्रदर्शन चल रहा है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। दूसरी तरफ आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है इस हड़ताल से? देखिए, मैं इस वक्त बेमेतरा के तहसील और एसडीएम कार्यालय में हूँ। ये आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा कार्यालय है। ये पहले जो है आम समयों में ये जो किसान हैं और जो लोगों हैं जो अपने काम कराने आ रहे थे, उन सब लोगों से जो भरा पड़ा हुआ था। जैसे कि ये भी किसान है, एक आए हुए हैं। भाई साहब, आप काम कराने आए थे? जैसे कि देखिए, ये काम कराने आए थे, लेकिन अब ये जो है भटक रहे हैं। ऐसे बहुत से, ये क्या काम कराने आया था? थोड़ा खेती बाड़ी काम। अच्छा, कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं? कम से कम 6 महीना होगा। तो कितनी परेशानी है, कोई मिल रहा है आपको? फिर जाएंगे, इतना दूर से आए हैं, फिर जाएंगे। देखिए, ये किसान थे, काफी दूर से आए थे अपनी खेती बाड़ी का काम कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे हड़ताल के चलते ज्यादातर जो कमरे हैं वो ताले लगे हुए हैं, नहीं खुल पा रहे हैं। ये जो नायब तहसीलदार वाला जो है कार्यालय का, ये कार्यालय है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं। ऐसे तमाम कमरे हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ होता था। किसान अपने जो काम के लिए आते थे और यहाँ पे कईयों की पेशी थी, पेशी को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक पर्ची लिखा है कि 29 का दिनांक जो है 9 तारीख को कर दिया गया है। यहाँ क्या कहा जाए कि लोगों को केवल परेशानी हो रहा है। ठीक है, सूरज बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा। नौशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरजपुर से और धरना स्थल पर ही शायद मौजूद है। नौशाद, क्या कुछ मांगे हैं और कर्मचारियों की, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? जरा हो सके तो बातचीत भी करिएगा आप कर्मचारियों से। इस तरह से बताना चाहूंगा कि उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे कार्यालय उस सन्नाटा पसरा हुआ, पूरे अधिकारी कर्मचारी धरना स्थल पर मौजूद हैं। लगातार इनका कहना है कि उनके घर की मांग, मोदी गारंटी, इनका इन्होंने जो वादा किया था उससे मुकर रहे। साफ इनका कहना है लगातार हमारे द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, लेकिन इसको गंभीरता से सरकार कोई भी ध्यान नहीं दी। इसकी वजह से हमें 3 दिन के हड़ताल पे जाना रहा। यहाँ पे प्रदर्शन के कर्मचारी अधिकारी संघ करते हैं, वो भी उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से इनका हड़ताल है और आगे इनकी बात अगर नहीं पूरी होती इस तरह से आगे इनका आंदोलन जारी रहेगा। लगातार जो इनका आंदोलन जारी है, इस तरह से आगे आंदोलन जारी रहेगा। खुद यहाँ पे उनसे बात करता हूँ। सर, किस तरह से आंदोलन जारी रहेगा, आज किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान के तत्वाधान में यहाँ 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल कल से चालू है। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल में पूरी जितनी भी विभागें हैं, शासकीय और सभी के कर्मचारी अधिकारी गण यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरह से कार्यालयों में ताला लगा हुआ है, काम ठप है, स्कूल कॉलेज बंद है, अस्पताल में भी ओपीडी की संख्या काफी कम हो गई है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस हड़ताल से जो है जो पब्लिक है उनको भी परेशानी हो रही है, लेकिन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है लगातार शासन को अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर के चरणबद्ध तरीके से अवगत कराने का काम करते आ रहा है। इसके बावजूद भी सरकार जो है कर्मचारियों के हितों के संबंध में कुछ ध्यान नहीं आगे की समस्या हो रही है, जिसके परिपालन में जो है हम लोगों का ये तीसरा चरण है। पहला चरण जो है 16 जुलाई को हाफ डे का मसाल रैली निकाल के किया गया था। दूसरा 22 अगस्त को एक दिन का अवकाश लेकर के
पूरा धरना प्रदर्शन किया गया था और ये तीसरा चरण है जिसमें 3 दिन का निश्चितकालीन। क्या सर आगे क्या रहेगा? सरकार जो है हमारी मांगों को इसके बावजूद भी नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है ना, शांत बने रहेगा। हमारे साथ सूरज भी लगातार बने हुए हैं। तो सूरज देखिए, अभी तो दफ्तर बंद है, आम जनता को भी परेशानी हो रही है, कर्मचारी पहुंचे नहीं है काम के लिए, तस्वीरें आप दिखा रहे थे। लेकिन अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो 54 विभाग हैं जिसके कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेमेतरा में किस तरह की स्थिति है? क्या अलग से वो धरना दे रहे हैं? कोई उनकी बात सुनने के लिए पहुंचा है क्या? देखिए, इस वक्त हम जो है तहसील कार्यालय सामने, इसके जस्ट सामने मैं आपको पीछे भी दिखा रहा हूँ। ये जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हैं और यहाँ पे जो है लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर 11 सूत्री मांग है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों से भी बात करेंगे आखिर उनकी जो प्रदर्शन को लेकर। भाई साहब, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, आप किन चीजों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग भाजपा सरकार के चुनाव के समय 2023 में जो मोदी की गारंटी जो लागू किया था, जिसमें उन्होंने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 मांगों के संदर्भ में चुनाव जीतने के बाद लागू कर देंगे ये कहा था, और आज तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन है। यदि हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। और पूछना चाहता हूँ, अभी तक आप लोग कल से हड़ताल पर है, अभी तक किसी प्रकार की किसी ने आप लोगों से संपर्क किया है या आपके फेडरेशन से या अध्यक्षों से? नहीं, अभी तक किसी प्रकार का कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। ये सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि चुनाव में जो वायदा किए थे वो आज तक पूरा नहीं किए हैं और न ही संपर्क कर रहे हैं, मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बातचीत का दौर शुरू नहीं हो रहा है। ये सरकार की, विष्णुदेव सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। चुनाव के पूर्व में भाजपा के नेता, वर्तमान में वित्त मंत्री ओपी चौधरी कहा करते थे जब हमारी सरकार आएगी कर्मचारियों की सभी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज उनके राज्य में एक भी मांग पूरा नहीं किया गया है। इसे सभी कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। यहाँ पे और भी जो है, ठीक है सूरज, आगे भी उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल बिलासपुर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। बिलासपुर में पंकज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप पंकज, बिलासपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है प्रदर्शन को लेकर? कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, उनका कहना अगर मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी चले जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं, फिलहाल तो अभी जो कर्मचारी है वो 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो इनकी 11 सूत्री मांगे हैं उसको पूरी नहीं की जाएगी तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जो हड़ताल का प्रभाव कितना पड़ा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं कलेक्ट्रेट के सामने में ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग। ये ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग है, यहाँ करीबन 11 कमरे हैं। जो मुख्य कार्यालय है जैसे ट्रैवल विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य जो विभाग है, वहां पर जाने के लिए पूरी तरीके से कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा यहां पर ताला लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जितने लोग अपने जो काम करवाने के लिए आ रहे हैं उनको काफी ज्यादा भटकना पड़ रहा है। बात करें जो पहले दिन की ही, तो पहले दिन में ही करीबन राजस्व के करीबन 311 मामले प्रकरण पूरी तरीके से लंबित हो गए हैं। वहीं पर अस्पताल भी पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। हालांकि इमरजेंसी के लिए कुछ डॉक्टर को लगाया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि ये कर्मचारियों का 11 सूत्री मांग है। इसमें मोदी की गारंटी को सबसे मुख्य रूप से मोदी जी लेकर के कर्मचारी लगातार हड़ताल पे है। हमारे साथ कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताएंगे क्या मुख्य मांगे हैं, कब से मांगे पूरी नहीं हो रही है आपकी? अब देखिए, ये मांगे जो है हमारी 11 सूत्री धीरे धीरे जोड़ते जुड़ा है और आज ये पहले 1 सूत्री हमारी मांग थी महंगाई भत्ते को लेकर के शामिल किया और अनुकंपा नियुक्ति भी 22 के बाद बंद कर दिया गया, उसको भी हमने शामिल किया। ये मांगे सरकार धीरे धीरे जुड़वाते जा रही है। अगर वो समय पे पूरा कर देते तो ये मांगे शायद आज इतना व्यापक रूप से नहीं होता। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि माननीय मोदी जी की गारंटी जब केंद्र में महंगाई भत्ता बढ़ेगा, साल में 2 बार बढ़ने का रहता है, तो वो नहीं बढ़ पाया है। और वैसे भी 6वां वेतनमान के बाद 7वां वेतनमान में भी काफी तकलीफें चल रही, बहुत समय से भर्तियां नहीं हुई है। हमारा कहना है कि कम कर्मचारी से आप अधिक काम ले रहे हैं, अपना व्यय को कम कर रहे हैं। और वैसे ही कम करना किसी को पूरे कर्मचारियों को देखिए 60 साल 62 साल आयु भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं।
तो ऐसे समय में दबाव ज्यादा न रखें, पूरी भर्तियां करें, अनुकंपा नियुक्ति को दें। वेतन विसंगति जो पिंगुआ कमेटी जी की जो बनी हुई है, काफी दिनों से पड़ी हुई है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा तो समझ में नहीं आया। ये बताइएगा, इससे पहले भी आप लोग कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं, अभी फिर से आप लोग बैठे हैं, जो करीबन बताया जा रहा है 5.5 लाख कर्मचारी इसमें शामिल है, कितना समर्थन मिल रहा है और कब तक जारी रहेगा, क्योंकि 3 दिवसीय आप लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए कि 121 संगठन जो प्रदेश में संचालित है, सारे 121 संगठन मिल करके 5.5 लाख से अधिकारी कर्मचारी सभी लोग हड़ताल पर के हैं। सभी के मुद्दे जो हैं सभी कुछ ठीक है पंकज, बने रहेगा हमारे साथ। और वाकई अलग अलग जगहों पर ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, रणनीति एक ही नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग टीम बनाकर यहाँ पर कर्मचारी एक दूसरे कर्मचारी को ये बता रहे हैं कि आगे क्या कुछ करना है, रणनीति क्या रहेगी। सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नौशाद भी हमारे साथ बने हुए हैं। नौशाद का रुख कर लेते हैं। नौशाद, एक तरह से देखा जाए तो प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं तमाम कर्मचारी, ये भी सुनने में आया, ये भी खबर है कि ये टीम बनाकर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सूरज की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे कल 550 से ज्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित थे, पहला दिन जो धरना था, आज यहाँ बात की हमने यहाँ से कर्मचारी से उनका कहना कि आज जिले के अधिकारी वो भी समर्थन देने यहाँ पहुंचेंगे और जो कल रैली होने उसमें पूरे जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो एकजुटता नजर आ रही है, जिस तरह से यहाँ पे एकजुटता के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग जो इनकी मांग है उनका सभी लोग समर्थन भी कर रहे हैं और कर रहे हैं, और इसका असर भी साफ तौर पर सूरज को देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आम जनता का क्या, आम जनता को भी तो तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जरूरी काम अटक गए होंगे, उसके लिए क्या कोई विकल्प दिया है इन कर्मचारियों ने? अगर हो सके तो बात जरूर करिए। जी, जिस तरह से यहाँ पे आम लोगों को परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए क्या पहल की गई है संघ की तरफ से कि जो आम जनता उनको परेशानी ना हो। देखिए, कभी भी कर्मचारी या कोई अधिकारी चाहता ही नहीं है दरअसल हड़ताल करना। हड़ताल करने के लिए बाध्य हुए हैं हम, कारण मैं पहले दिन ही मंच से बता रहा हूं मैं सभी को कि ये हमारी मांगे नहीं है। ये मांगे घोषणा पत्र को पूरी कराने की, पूर्ववर्ती तत्कालीन जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जो घोषणा पत्र तैयार किया गया वर्तमान सत्ताधीश सरकार के द्वारा, उसने जो 11 सूत्री मांगों को जो जगह दी है, पहले भी चूंकि पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने आंदोलन किया है, तो उस समय मंचों पर आके हमारे मांगों को समर्थन किए और अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। तो हम उस मोदी की गारंटी के तहत जो घोषणा पत्र में शामिल की गई मांगे, क्योंकि देश के सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी का नाम गारंटी पत्र में जुड़ा हुआ है, तो उनकी नामों का भी अवहेलना ना हो। हम सोचते हैं जल्द से कम 11 सूत्री मांगे हैं, 11 बिंदुओं का जो मांग है, हर साल कम से कम 3-3, 4-4 बिंदु को भी पूरा करते हैं तो 5 साल में पूरा हो जाता है। और उसमें बहुत बड़ी मांग नहीं है, डीए है जो समय पर मिल नहीं जाता है देर सवेर, लेकिन उसकी एरियस तो राशि है, आरएस की राशि 2019 से पूरे 5.5 साल आज हो गए, तो जीपीएफ खाते में डाल दें। हम कैश मांग भी नहीं रहे हैं, शासन के ऊपर कोई भार नहीं आएगा सर, समझिए बात। अभी हमको यदि डीए 100% एरियर भी दे दिया जाए तो शासन के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं आने वाली है, उसको जीपीएफ खाते में डालना है, वो शासन के पास ही रहेगा। वो रिटायर्ड पिंगुआ मनोज कुमार पिंगुआ कमेटी की जहां तक बात है, शिक्षकों का, लिपिकों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सारे लोगों का पिंगुआ कमेटी में वेतन विसंगति का प्रकरण लटका हुआ, समिति मात्र का गठन हुआ है, कोई भी पहल नहीं की गई है। इसलिए आज हमको मजबूरन ये तीसरा चरण का आंदोलन करना पड़ा। तो हम कभी नहीं चाहते कि कोई पब्लिक परेशान हो। जी, जिस तरह से इनके साथ तो कहना है कि मजबूरी में इस तरह से काम किया जा रहा है, नहीं तो हम ठीक है। नौशाद बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है इस प्रदर्शन के से? जी, काफी ज्यादा दिक्कत तो हो रही है पब्लिक को। जैसे कि कल की ही बात किया जाए, जो पहला दिन था वहां राजस्व के करीबन 311 मामले पूरी तरीके से लंबित हो गए। वहीं पर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से शिक्षकों के जाने से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वहीं पर जो आम जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मरीज जो पहुंचे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। हालांकि कुछ इमरजेंसी डॉक्टर रखे गए हैं। हम बात करना चाहेंगे जी सर, ये बताएंगे कि आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं 3 दिन से, पब्लिक को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो रहा है आप लोग? अब देखिए, ये वैकल्पिक व्यवस्था 4 माह से ये अल्टीमेटम हो रहा है कि हम पहले उनको सूचना दिए हैं, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को पहले ज्ञापन दिए, उसके बाद में 1 दिवसीय हड़ताल ज्ञापन दिए, उसके बाद हड़ताल किए हैं। इसके बाद भी विगत 2 माह से हम सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है, मोदी गारंटी है, उसको लागू किया जाए। और ऐसी स्थिति में यदि कोई भी गड़बड़ी हो रहा है और कोई अपना परेशानी हो रहा है जनता को इसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए हम जवाबदार नहीं, इसके लिए सरकार जवाबदार है। नहीं तो देखिए, अभी आप लोग जो बोले हैं 3 दिवसीय, आज दूसरा दिन है, पहले
दूसरे दिन भी परेशान हो रहे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे हैं, जो पता चल रहा है कि आप लोग अनिश्चितकालीन की ओर जा रहे हैं, तो पब्लिक का क्या होगा? अनिश्चितकालीन अभी हमारा जाने का आगे निर्णय होगा। अभी इसको लगातार अनिश्चितकालीन की ओर नहीं ले जा रहे हैं। अभी हम आज कल 3 दिवसीय वहीं तक रहेगा। आगे फिर जो प्रबंध कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उससे आगे निर्णय, लेकिन यथाशीघ्र बहुत जल्दी अगर सरकार हमारी मोदी गारंटी को लागू नहीं करता है। चलिए, कुल मिलाकर अभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आम जनता की परेशानी का क्या? अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सारे जो सरकारी दफ्तर हैं वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं, ताला लटका हुआ है, कुर्सियां खाली हैं, 54 विभाग है जिनके कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए आम जनता कितनी परेशान हो रही होगी। खैर, देखने वाली बात होगी क्या कुछ सहमति बनती है, तो इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।